हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार यूपी पुलिस में जाने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हाइट मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपकी इस बार एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर ओबीसी, जनरल और एससी एसटी सभी की एज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और एज में किस किस को कितनी छूट मिलेगी ये भी मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल को कैसे करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके फॉर्म को भरने के लिए यूपी पुलिस में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसके एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपकी इस बार एग्ज़ाम डेट क्या है, किस दिन आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा इसकी हाइट। इस बार आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें महिलाओं की, फीमेल्स की, तो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी में फीमेल आती हैं तो आपकी जो हाइट है वो 147 भी चल जाएगी। 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट अगर है, आप एसटी कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गया दोस्तों हाइट का क्राइटेरिया। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। इस बार अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हो तो आपको जो है 12th पास होना ज़रूरी है। हर बार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस में 12th पास की ही क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो 12th पास के बाद ही आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में जा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ नेक्स्ट है दोस्तों फिज़िकल के बारे में। इस बार आपके फिज़िकल में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिज़िकल वाले दिन आपकी हाइट मेज़रमेंट होती है और आपकी चेस्ट मेज़रमेंट होती है मेल कैंडिडेट की, और आपकी रनिंग होती है। इसके साथ ही आपका वेट होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा आपकी रनिंग की। दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4800 मीटर की रनिंग लगानी होगी, यानी कि 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग लगानी होगी। और 4.8 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर रनिंग मेल कैंडिडेट की। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट के अंदर आपको लगानी होगी। दोस्तों, मेल कैंडिडेट की उसके बाद चेस्ट मेज़रमेंट होता है। जो चेस्ट बिना फुलाए मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, और फुलाने पर +5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो फुलाने पर दोस्तों 84 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये है मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है, मिनिमम वेट यहाँ पर दिया हुआ है 40 किलो आपका वेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है, जितनी भी महिलाएं हैं उनका जो कम से कम वेट है वो 40 किलो ज़रूर होना चाहिए, 40 से कम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर आपकी रनिंग वगैरह मैंने आपको बता दी, कितना टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एज लिमिट पता होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की एज लिमिट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं मेल कैंडिडेट तो आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल की छूट मिलके यहाँ पर ये 25 हो जाती है। जो मेल कैंडिडेट हैं एसटी एससी कैटेगरी में तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो 27 साल तक भर सकते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं, जनरल में हैं, किसी में भी हैं, तो उनकी जो है 18 से 25 साल वो फॉर्म को भर सकती हैं, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ये है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का। सभी फीमेल कैंडिडेट 18 से 25 साल तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, ये है एज लिमिट। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस।
तो साथियों इसका जो सिलेबस है, इसके एग्ज़ाम में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए टोटल 300 नंबर में से आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आता है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है आपका रीजनिंग, तीसरा होता है जीके और चौथा होता है मैथ। तो मैथ के यहाँ पर दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 18-19 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 से प्लस 48 के बीच आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी आती है हिंदी, हिंदी के भी 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद आती है आपकी जीके, जीके के भी लगभग इतने ही आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर चलती हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में शेड्यूल है, फरवरी में 11 फरवरी को शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए। तो यहाँ पर आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ये पूरी चांसेस हैं। अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो साथियों ये था इसका इस बार यूपी पुलिस में क्वालिफ़िकेशन और पूरा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।